दिद्दा रानी एक ऐसी महिला शासक जिसने इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राज किया था, जिसे बहुत से लोग इतिहास में चुड़ैल रानी के नाम से भी जानते हैं। दिद्दा रानी काबुल के एक शाही परिवार से की और उसकी शादी राजा शेमगुट से कराई गई थी। वैसे तो दिद्दा रानी शाही रूप से काफ़ी कमज़ोर एक अपंग औरत थी, पर अपनी होशियारी और हिम्मत के दम पर उसने सबका दिल जीत लिया था। उसके पति की मौत के बाद उसके बहुत से दुश्मनों ने चाहा कि उसे हिंदू प्रथा के अनुसार उसके पति के साथ जला दिया जाए, पर उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी पति की दूसरी पत्नी को उसे उसके साथ जलने के लिए भेज दिया। दिद्दा रानी को चुड़ैल रानी इसलिए भी कहा जाता है कि उसने राजा की तख्ती के लिए अपने सगे पोता पोत्री को मौत की नींद सुला दिया था। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार दिद्दा रानी 1950 ईस्वी से 1958 ईस्वी तक राजा शेमगुट की पत्नी बनी रही। राजा शेमगुट के शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण दिद्दा रानी ने ही सत्ता की भागदौड़ संभाल ली थी। अपने पति की मौत के बाद उसने एक अच्छा शासन देने की कोशिश करते हुए अपने सारे भ्रष्टपंथियों को बर्खास्त कर दिया था। यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री को भी उसने अपने ओहदे से बर्खास्त कर दिया था। वो पुंचे गांव में रहने वाले एक तुंगा नामी आदमी से प्रेम करती थी। उस आदमी को उसने अपना प्रधानमंत्री भी बनाया था। दिद्दा रानी ने इतिहास में जो राज किया था, उससे पहले किसी महिला ने ऐसा राज नहीं किया था। दिद्दा रानी का राज सन 1958 ईस्वी से लेकर सन 1003 ईस्वी तक रहा। दिद्दा रानी की एक और ख़ास बात ये थी जो उसे सब शासकों से अलग करती थी कि उसने अपने शासन के दौरान कभी किसी और युद्ध में अपना हमला नहीं किया। जैसे कि उसके शासन के दौरान उत्तरी भारत पर महमूद गजनवी एम्पायर ने हमला कर दिया था, पर दिद्दा रानी ने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर किसी भी तरह का साथ में जोड़ कर उस पर हमला न किया। सन 1003 ईस्वी में दिद्दा रानी की मौत हो गई। दिद्दा रानी के मौत के 12 साल बाद महमूद गजनवी ने कश्मीर में बाढ़ी, तूफ़ानी और ख़राब हालात के चलते कब्ज़ा कर लिया और इसके बाद दिद्दा रानी का राजकाल पूरी तरह से ख़त्म हो गया।